नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले बता दें कि आज 17 सितंबर है और हर साल 17 सितंबर को सृष्टि के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पकार भी माना गया है। इसी कारण इस दिन लोहे, मशीन, औजार और शस्त्र आदि की विधिवत पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा वास्तु के संतान थे और वास्तु के पिता भगवान ब्रह्मा थे। इसी कारण भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इस साल भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए 17 सितंबर को सुबह 7:50 से दोपहर 12:26 तक का समय रहेगा। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार देश में जनगणना कराने पर कर रही मंथन। केंद्र सरकार देश में जनगणना जल्द शुरू करा सकती है, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार सरकार जातिगत वाले कॉलम पर भी विचार करने की सोच रही है। एक बात और कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव भी लागू करने पर भी मंथन कर रही है। पीटीआई भाषा के अनुसार सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 4 जिलों में आज फिर होगा भारी बारिश, 5 में ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार को संथाल परगना के कुछ भाग को छोड़कर पूरे झारखंड में बारिश हुई। कुछ जिलों में तेज बारिश से नदियों और जल स्रोतों का स्तर भी बढ़ गया है। कई डैम के फाटक भी खोलने पड़े हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 16 से 17 सितंबर के लिए राज्य के 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा शामिल है। वहीं 5 जिलों चतरा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रांची समेत 7 जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 से 18 सितंबर के लिए गढ़वा और पलामू में ऑरेंज अलर्ट, वहीं लातेहार और चतरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विभाग ने कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है। इधर झारखंड में बारिश का बरपा कहर, 8 लोगों की मौत। झारखंड में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बारिश के कारण कई सड़कें और डायवर्सन बह गए, जिसके चलते गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया। रांची के ग्रामीण इलाकों में 1 दर्जन से अधिक समेत राज्य भर में दर्जनों कच्चे मकान और पेड़ धराशायी हो गए। नदियों और झरने उफान पर हैं, जलाशय लबालब है, बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार गढ़वा में रंका के मनोज सिंह खरवार और बिशुनपुरा के हेवंती देवी के शव नदी से बरामद किए गए। पलामू में नदी में बहकर अरर के कोरैल परहिया की तो दीनादाग के किशोर निरंजन की आहर में डूबकर मौत हो गई। लातेहार के चंदवा में लोहरदगा के युवक राहुल तुरी और चतरा के कुंदा में वृद्ध हरवंश गंजू की पेड़ गिरने से जान गई। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गमरिया और जामताड़ा में एक वृद्ध की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में 3 युवक करंट से झुलसे। खबर गढ़वा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के चिरौंजिया मोड़ के पास सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल 3 युवक करंट लगने से झुलस गए। गंभीर स्थिति में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। करंट की चपेट में आने वाले चिरौंजिया गांव के मुबारक अंसार का पुत्र गुलाम मुस्तफा, खादिम अंसारी का पुत्र इमरान अंसारी और सफीक अंसारी का पुत्र आफ्ताब अंसारी शामिल है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर में जुलूस निकाला गया था। गढ़वा मुरीसेमर सड़क NH 75 से होते हुए जुलूस गुजर रहा था। जुलूस वाहन पर बैठा गुलाम मुस्तफा झंडे लिए था। उसके साथ इमरान और आफ्ताब भी थे। इसी क्रम में चिरौंजिया मोड़ के पास लोहे के पाइप पर लगा झंडा 11,000 वोल्ट लाइन के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। अगली खबर, चंपाई ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग गृह मंत्री से की।
कुलाहन के 14 में से 7 विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी हो समाज का वोट बैंक चुनाव में निर्णायक साबित होता है। यही कारण है कि अब इस समाज को साधने की कोशिश हर स्तर पर राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार को एक पत्र लिखा है। शाह को लिखे पत्र में चंपई पत्र में कहा है कि आदिवासी हो समाज लंबे समय से इस बाबत अपनी मांग कर रहा है। इसे लेकर 14 सितंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। इस बारे में जल्द पहल करने की केंद्रीय गृह मंत्री से उम्मीद जताई है। इधर नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर बन्ना गुप्ता ने डीसी को दिए निर्देश, पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने को कहा। जमशेदपुर के तटीय क्षेत्र में रहने वालों को सुरक्षित रखने की चिंता मंत्री गुप्ता ने व्यक्त करते हुए उपायुक्त को विशेष निर्देश जारी कर राहत एवं बचाव कार्य करने को कहा। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि लगातार 3 दिन से हो रहे बारिश के कारण स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के करीब है। नदी तट पर रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में सतर्कता बरतते हुए ऐसे पीड़ितों को चिन्हित करते हुए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का उपाय करें। साथ ही उनके दवाइयों, रहने और खाने का भी इंतजाम सुनिश्चित करें एवं राहत और बचाव कार्य चलाएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्टेनोग्राफर के लिए 455 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कई विभागों में स्टेनोग्राफर के पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है और 5 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट तारीख है। योग्यता की बात करें तो जेएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में खास छूट दी गई है। इधर रेलवे में भी निकली 1689 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती सेल के उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज ने 1689 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट actappt.rrcrail.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2024 है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड का एनसीवीटी, एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी पर्चा लीक में पटना से 2 गिरफ्तार। जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस की एसआईटी ने सोमवार को पटना के दानापुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची रवाना हो गई है। गिरफ्तार लोगों में सुल्तानपुर सनिचरा स्थान के वीरेंद्र शर्मा और मनेर के काजी मोहल्ला के लोकेश गौंड हैं। दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि दानापुर के थानाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने की। मामले में 7 गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। बता दें कि झारखंड में 28 जनवरी 2024 को कई केंद्रों पर सीजीएल की परीक्षा हुई थी। आयोग को उसी दिन इस परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना मिली। इसे लेकर बवाल होने के बाद रांची के नामकुम थाने में केस दर्ज हुआ था। झारखंड पुलिस की एसआईटी ने अप्राथमिकी अभियुक्त आशुपुर निवासी आशुतोष राय को गिरफ्तार करने रविवार को पटना पहुंची थी। पुलिस टीम में नामकुम थाने के दारोगा मनीष कुमार, अनूप कुमार, रातू थाने के दारोगा शशिरंजन आदि शामिल थे। झारखंड पुलिस ने आशुतोष की गिरफ्तारी के लिए बोरिंग रोड में छापेमारी की पर सफलता नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस को आशुतोष के 2 साथियों की जानकारी मिली। इन दोनों ने उसे भागने में मदद की थी। इस पर झारखंड पुलिस ने दानापुर पुलिस के सहयोग से वीरेंद्र शर्मा और लोकेश गौंड को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भाजपा ने गढ़ा नारा, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तर्ज पर नारा गढ़ा है।
वर्ष 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी तो नारा दिया था बदल के रहेबो। झारखंड में पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले नारा दिया है न सहेंगे न कहेंगे बदल के रहेंगे। बता दें कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा मुख्यालय में सोमवार को प्रेस को संबोधित किया। प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि हेमंत सरकार की वादाखिलाफी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ प्रदेश भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी इस सरकार की नाकामियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक झारखंड भाजपा अपने सभी सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इधर 22 सितंबर को कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित मैया सम्मान सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान करेगी। इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। रांची के आईटीआई जतरा मैदान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और महागठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंधु तिर्की ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। इससे राज्य के लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी चना दाल और चीनी। राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। दुर्गा पूजा से पहले जन वितरण प्रणाली की दुकानों से लाल, पीला और हरा राशन कार्ड धारियों को चना दाल मिलेगा। सरकार की ओर से मुफ्त दाल दी जाएगी। पीडीएस दुकानों में दाल भेज दी गई है। पीला कार्ड धारियों को 1 किलो चीनी भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेबी केसेस के नाम से संजय मेहता ने बनाई अपनी पार्टी। जेबी केसेस जेएलके-एम के प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के नाम से पार्टी का गठन किया है। संजय मेहता ने कहा कि इस पार्टी को बनाने का मकसद झारखंड को बचाना है। झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड की नीतियों को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर इस पार्टी का गठन करना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखेंगे, यह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कोई उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा तो इसका रजिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में किया जाएगा, जिसके बाद उनकी पार्टी से मेंबर चुनाव लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड बचाने की क्रांति जारी रहेगी। jbcases.in के नाम से वेबसाइट भी बनाया गया है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर कोई भी निःशुल्क इसका सदस्य बन सकता है। यह एक पंजीकृत संगठन है। अगली बड़ी खबर, स्कूल बसों में महिला शिक्षक या वार्डन होनी चाहिए, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल बसों और वैनों में एक महिला शिक्षक तब तक उपस्थित रहे जब तक कि अंतिम बच्चा सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाता। दरअसल झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों पर रोक के लिए हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई की थी। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू, उपभोक्ताओं से अपील, दलाल से बचें। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत जेबीवीएनएल ने योजना का प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। निगम की माने तो मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत लोगों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं भरना है। वहीं निगम की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर 9431135503 में संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने उड़ीसा में रांची के छात्र की मौत पर सीएम मोहन चरण को हाई लेवल जांच के लिए कहा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के छात्र अभिषेक रवि की ITER कॉलेज में हुई मौत पर उड़ीसा के सीएम को हाई लेवल जांच के लिए कहा है। बता दें कि रांची के डोरंडा रविदास मोहल्ला के रहने वाले अभिषेक रवि की मौत उड़ीसा के ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गई है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार अभिषेक की मौत सीढ़ी से गिरने से हुई है, लेकिन परिजनों ने रैगिंग का आरोप लगाया है। अगली खबर, रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले JLKM नेता। JLKM नेता PhD रिसर्च स्कॉलर एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने एवं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में झारखंड की क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर को लेकर ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर, PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को दूसरे जेल में किया गया शिफ्ट। कारोबारियों से लगातार मांग रहा था लेवी। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची से पलामू जेल में शिफ्ट किए जाने की खबर है। सोमवार की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनेश गोप को जेल में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार रांची जेल में बंद रहकर भी वह कारोबारियों से लेवी मांगने का काम कर रहा था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अगली खबर, सीटें घटाने बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, JMM और कांग्रेस गठबंधन पर बोले मंत्री रामेश्वर उरांव। JMM कांग्रेस गठबंधन पर कांग्रेस नेता व मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीटें घटाने बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार दोनों पार्टियां यानी JMM और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, अगर वही कामयाब रहेगा तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि RJD को कितनी सीट दी जाएगी इस बारे में अभी विचार किए जाने की जरूरत है। कहा कि गठबंधन का पालन तभी होगा जब सभी दल एक दूसरे की सियासी भावना का सम्मान करेंगे। इंडिया अलायंस ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। अगली खबर, गोड्डा में जयराम की एंट्री से बनेंगे नए समीकरण। जानकारी के मुताबिक गोड्डा जिले के 3 विधानसभा सीट में गोड्डा सीट पर भाजपा का कब्जा है, जहां से विधायक अमित मंडल हैं। बाकी 2 विधानसभा सीट महागामा और पोड़ैयाहाट पर कांग्रेस का कब्जा है। जानकारी के मुताबिक टाइगर जयराम की पार्टी से KP महतो और प्रवीण महतो की नाम की चर्चा हो रही है। रांची में रायसुमारी में गोड्डा से कई लोगों ने दावेदारी की है। इस पूरे मसले पर पत्रकार नरेंद्र गांधी ने बताया कि एक बार फिर गोड्डा में भाजपा और राजद के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन टाइगर जयराम की पार्टी के उम्मीदवार की अगर उपस्थिति रही तो त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है। अगली बड़ी खबर, NIA का झारखंड पुलिस से अनुरोध, DSP रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने झारखंड पुलिस से DSP रैंक के अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध किया है। इस संबंध में NIA ने मुख्य सचिव और DGP को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि 17 DSP की NIA के विभिन्न ब्रांचों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति NIA के दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, कोची, रायपुर, चंडीगढ़, इम्फाल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना और अहमदाबाद में होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। विज्ञापन में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर फॉर्म भरे जाने हैं। अगली बड़ी खबर, लातेहार में आफत की बारिश, बाइक सवार भाइयों पर गिरा विशाल पेड़, एक की मौत, दूसरा गंभीर। लातेहार जिले में लगातार हो रही बारिश से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक चंदवा थाना क्षेत्र के कुजरी गांव के निकट सोमवार शाम रांची चतरा मुख्य मार्ग पर सवार 2 भाइयों पर एक विशाल पेड़ गिर गया। इसमें राहुल तुरी की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई सुधीर तुरी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों लोहरदगा के रहने वाले हैं। वहीं लातेहार के हेरहंज में PLFI के सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के हेरहंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर उग्रवादी संगठन PLFI के सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में बालूमात निवासी सब जोनल कमांडर राम विजय सिंह, हेरहंज निवासी रूपेश राम और चंदवा निवासी धर्मेंद्र लोहरा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से PLFI के पर्चे और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
इधर रांची में बड़ा हादसा, सेल्फी लेते वक्त जिगरा फॉल में डूबा गौसनर कॉलेज का छात्र, नहीं मिली बॉडी। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के जिगरा फॉल में एक छात्र डूब गया। बताया जा रहा है कि छात्र ITI मेजर कोठी के पास रहने वाला आर्यन उरांव था। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली है। आर्यन दोस्तों के साथ जिगरा फॉल घूमने गया था। वह गौसनर कॉलेज के BA का छात्र था। अगली खबर, लूट की योजना बनाते 4 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, 4 पिस्टल 6 जिंदा कारतूस बरामद। चतरा जिले के हंटरगंज थाना पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 3 गया जिले के गेरवा थाना और एक हंटरगंज प्रखंड का रहने वाला है। सभी अपराधी हंटरगंज डोभी मुख्य मार्ग पर ट्रक एवं अन्य 4 पहिया वाहनों से लूट की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त किए जा रहे मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल सेट के साथ साथ एक पिट्टू बरामद किया है। SP विकास कुमार पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के अनुसार यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, गढ़वा में डायरिया से 2 दर्जन बीमार। प्रखंड के भोजपुर गांव के भुइयां टोली में डायरिया के चपेट में है। गांव में 2 दर्जन से अधिक लोग पीड़ित हैं। वहीं 4 दिन पहले गांव के 2 बच्चों की मौत डायरिया से हो गई थी। जब सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीज आने लगे तब विभाग को भनक लगी। डायरिया से संक्रमित लोगों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां घर में घुसकर जेवरात चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार। पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले चोर गिरोह और चोरी से जेवरात खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ब्राम्बे हाउस जबरा निवासी इरशाद अंसारी उर्फ रोमियो, मोहम्मद जफर हुसैन, फुरकान शाह, कमाल प्रसाद मेहता, रामगढ़ के गोला निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस ने कोर्रा थाना में केस दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।